नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य विषय के प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आने वाली 23 तारीख को आपका पेपर है और लगभग आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र किस तरह का आएगा। वैसे तो आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी करंट में आपको याद रहेगा। तो किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे और आपको किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। वैसे तो आप बोर्ड के बहुत सारे पेपर अभी तक दे चुके होंगे, तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है ये तो आपको आ ही गया होगा। फिर भी जनरल जो गलतियां विद्यार्थी करते हैं उन पर मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी और उसके बाद हम आपके विषय के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी बोर्ड की कॉपी में जब वो प्रश्न हल करते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो वहीं पर गलतियां कर देते हैं उत्तर लिखने के तरीके में, और उसकी वजह से परीक्षक को आपका पेपर चेक करने में दिक्कत आती है। कई बार नंबरिंग कहाँ करें, आप परीक्षक जहाँ पर नंबर देने हैं परीक्षक को, आपका प्रश्न चेक करके वहाँ पर आप उत्तर नंबर इतना ये वो उस जगह को बिल्कुल कवर कर देते हैं, तो परीक्षा की कॉपी में आपकी में नंबर देने के लिए स्थान ही नहीं छोड़ते। नंबर देने में बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरे कई विद्यार्थी एक दो प्रश्नों के बीच में एक लाइन खाली भी नहीं छोड़ते हैं, जो कि आपको छोड़ना चाहिए, परंतु इतनी ज़्यादा लाइनें भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए कि एक प्रश्न के कुछ भाग करते करते हम 2-3 पेज आगे तक ले जाएं। दूसरा, आपका प्रश्न पत्र जो है वो कई भागों में डिवाइड होकर आ रहा है। किसी में 3 भाग हैं, किसी में 4 भाग हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, इस तरह से करके। तो आपको एक खंड के सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही देने हैं। वैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस खंड के प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं उनको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहें कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खंड अ के जितने भी प्रश्न हैं, 10 हैं, 12 हैं, उन सबको एक ही स्थान पर कीजिए। और यदि उस वक्त कोई उत्तर याद नहीं आ रहा, उसके लिए 1-2 लाइन आप खाली छोड़ दो और अगला खंड शुरू कर दो, परंतु 2 या 3 खंडों को आपस में मिक्स मत करो, क्योंकि उससे परीक्षक को नंबर देने में दिक्कत आती है। एक ही जगह पर नंबर देने होते हैं और आप अलग अलग भागों के प्रश्न मिक्स कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो नंबर बहुत दिक्कत आती है देने में। तो ये तो हुई प्रश्न पत्र की आपकी बात कि आप किस तरह से अटेम्प्ट करें। अब जो आपका पेपर जिस पैटर्न पे आएगा उसकी मैं बात कर रही हूँ हिंदी साहित्य विषय में। तो सबसे पहले तो है आपका भाग ए। भाग ए में आपके केवल 2 प्रश्न आएंगे। पहला अपठित पद्यांश और दूसरा अपठित गद्यांश। ध्यान दीजिए, एक ही प्रश्न है ये, एक ही प्रश्न के 2 भाग हैं और प्रत्येक में अपठित पद्यांश में भी और गद्यांश में भी 6 प्रश्न इसमें होंगे और 6 प्रश्न ही इसमें होंगे, यानी कुल 12 प्रश्न हो गए लगातार, प्रत्येक 1 अंक का, प्रत्येक 1 अंक, यानी कि 12 प्रश्न 12 अंकों के। और ये सभी 12 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको एक उत्तर देना है, ए, बै, से, द, इस तरह से, है ना। तो प्रश्न लिखने की वहाँ आवश्यकता नहीं होती, उसमें अपना समय वेस्ट ना करें, केवल आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या डालिए 1, उसका भाग ए और उसके 6 प्रश्नों के विकल्प लिख दीजिए कि इसका उत्तर ये है। विकल्प के साथ में यदि आप वो जो पूरा उत्तर है वो भी लिखना चाहें, 1 या 2 शब्दों का होता है वो, तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये 12 प्रश्न एक पेज पर ही आ जाएं, ये कोशिश कीजिए, ठीक है ना। 2 प्रश्नों के बीच में इतनी जगह ना छोड़िए कि आपको दूसरे पेज तक ले जाना पड़े।
2-3 लाइनें खाली यदि नीचे बच जाती हैं तो उसमें आप दूसरा प्रश्न शुरू ही मत कीजिए, अगले पेज पर उसको शुरू कीजिए। ठीक, ये हुआ आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो आएगा भाग ए में ही आपके 6 प्रश्न आएंगे। रिक्त स्थान के कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न आएंगे, और ये भी प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 1 अंक का होगा। यानी कि कुल मिला के 12 प्रश्न तो यहाँ हुए थे 12 अंक, 6 प्रश्न यहाँ हुए 6 अंकों के। ठीक, इसके बाद इनमें से भी आपको मैं डिवाइड कर देती हूँ। 2 प्रश्न छंद के आएंगे, 2 प्रश्न आपके अलंकारों के आएंगे, और 2 प्रश्न आपके आएंगे काव्य गुण और काव्य दोष। यानी 1 प्रश्न काव्य गुण का और 1 प्रश्न काव्य दोष का। इस तरह से ये 6 प्रश्न हो गए आपके। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो होगा उसमें कुल 12 प्रश्न होंगे। तीसरे प्रश्न में कुल 12 प्रश्न होंगे, जिनमें से ये सभी प्रश्न भी 1-1 अंक के ही होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक। ठीक, 12 और 6 18 और 12 30, यानी 30 प्रश्न तो आपके शुरू के 1-1 अंक के ही होंगे, और बहुत आसान प्रश्न होंगे। आप आराम से उनको कर सकते हैं, थोड़े से ध्यान से हल करें और हर प्रश्न का सही उत्तर लिखें। ठीक है, इन 12 प्रश्नों में से जो प्रश्न आएंगे वो इस तरह से आएंगे। 2 प्रश्न आपके अलंकार, 2 प्रश्न अलंकार के, 3 प्रश्न जो हैं वो आपके कविता, नाटक और कहानी पर आधारित 1-1 नंबर के ही प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद 3 प्रश्न आपके पत्रकारीय लेखन यानी अभिव्यक्ति और माध्यम में से। पत्रकारीय लेखन के प्रश्न आपको याद होंगे। पत्रकारीय लेखन क्या है, कितने प्रकार का होता है, या इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, या पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह के प्रश्न इसमें छोटे ही प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं हैं, क्योंकि 1-1 अंक के हैं। तो बहुत ज़्यादा शब्द सीमा में इनका उत्तर नहीं लिखना। 40 शब्द की इनकी सीमा होगी, बस उतना ही उत्तर लिखना है आपको। ये नहीं कि आपने 10 लाइनें उसमें लिख दी, क्योंकि 1 ही नंबर मिलना है। तो उसमें आप 10 लाइनें लिखें, उससे बढ़िया 1 लाइन में ही जो भी सार गर्भित उत्तर है आपका वो लिखें। और इसके अलावा 4 प्रश्न आपके इसमें आएंगे अंतरा पाठ्य पुस्तक में से। ठीक है, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 हो गए कुल 12 प्रश्न। ये आपका भाग ए यहाँ पर समाप्त हुआ। यानी कि 30 प्रश्न आपके भाग ए में आएंगे, जो सभी 1-1 अंक के प्रश्न होंगे। 12 बहुविकल्पी, 6 आपके रिक्त स्थान, और शेष 12 जो हैं वो 1-1 लाइन के उत्तर वाले। ठीक है, इसके बाद है भाग बे। भाग बे में देखिए कुल आपके 12 प्रश्न आएंगे भाग बे में।
और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, यानी कि ये भाग हुआ कुल 24 अंकों का। ठीक है ना, 12 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, यानी कि कुल 24 नंबर हो गए। ये 12 प्रश्न जो हैं, इनमें कौन कौन से प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न तो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब में से आएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। एक कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय। ठीक है भाई। उसके अलावा 2 प्रश्न आपके अंतराल वाली पुस्तक में से। अंतराल वाली पुस्तक है जिसमें से 3 पाठ आने हैं आपके, उनमें से किन्हीं भी 2 पाठों में से 2 प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। और उसके अलावा शेष जो बचे 7 प्रश्न, वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे अंतरा में से। ठीक है, तो 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, कुल 12 प्रश्न हो गए, सभी 2-2 अंक के। ये हुआ आपका भाग ब। इसके बाद है भाग से, यानी कि पेपर का तीसरा भाग। तीसरे भाग में, भाग से में कुल आपके आएंगे 4 प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का। ठीक, 4 तिया 12, तो कुल 12 अंकों का ये भाग हो गया आपका। ये भाग हो गया कुल 12 अंकों का। इन 4 प्रश्नों में से आपके ये चारों ही प्रश्न अंतरा पाठ्य पुस्तक में से आएंगे। चारों प्रश्न अंतरा में से, ठीक है। और चारों ही प्रश्नों में आंतरिक विकल्प होगा। चारों ही प्रश्नों में आंतरिक विकल्प होगा, यानी कि अथवा। हर प्रश्न में, यानी कि चारों के 4 ऑप्शन हो गए आपके पास। 8 प्रश्न हो गए टोटल, और 8 में से 4 आपको करने, पर इतना ध्यान रखना है कि हर प्रश्न में से 1 करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है भाग द। इसके बाद आएगा हमारा पेपर का चौथा भाग, भाग द। भाग द में कुल 3 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिनमें से एक तो आपके सप्रसंग व्याख्या, पद्य भाग में से। दूसरी सप्रसंग व्याख्या ये आएगी गद्य में से, यानी कि ये दोनों अंतरा पुस्तक में से हो गए आपके। और तीसरा हमारा जो आएगा निबंध, ये आएगा हमारा 6 अंक का। और दोनों व्याख्याएं आएंगी 4-4 अंकों की। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पूरा पेपर का पैटर्न।
अब देखिए व्याख्या करते हुए बच्चे जो है वो एक गलती करते हैं कि या तो खाली प्रसंग लिख देंगे या लिख देंगे खाली संदर्भ, और अलग अलग लिखेंगे, प्रसंग अलग संदर्भ अलग। तो एक्सचेंज कर देते उनको, जहाँ प्रसंग में जो लिखना चाहिए कि कौन सी पाठ्यपुस्तक, संदर्भ में लिखना चाहिए कि कौन सी पाठ्यपुस्तक में से है, किस कवि या लेखक की ये रचना है, वो लिख देंगे प्रसंग में। और प्रसंग में लिखना चाहिए कि पाठ में किस विषय में कहा गया है, क्या बताया गया है, वो लिखना चाहिए प्रसंग में, उसको बच्चे लिख देते हैं संदर्भ में। तो ये उल्टा होने से उल्टा पुल्टा हो जाता है और अंक आपके कट जाते हैं। इसलिए मेरी राय ये है कि आप लिखिए प्रसंग एवं संदर्भ या संदर्भ एवं प्रसंग, दोनों को साथ में जोड़कर लिख दीजिए आप, और उसी में ही दोनों चीज़ें लिख दीजिए कि यह पद्य या गद्य जो भी है यह कौन से पुस्तक के कौन से पाठ में से लिया गया है, इसके लेखक या कवि कौन है, और उन्होंने इसमें किस विषय में किस बारे में चर्चा की है, क्या बताया है। तो ये गलती आप ना करें। पहले भी मैंने क्लास में भी आपको कई बार बताया है, परंतु अब ताज़ा बता रही हूँ तो आपको याद रहेगी कि ये गलती हमें नहीं करनी है। तो हमेशा साथ में लिखें संदर्भ एवं प्रसंग, और उसमें दोनों ही बातें लिख दें। ठीक है, 4 नंबर की है तो ये 1 अंक होता है आपका इसका। दूसरा अंक होता है व्याख्या, क्या जहाँ आप व्याख्या लिखते हैं, एक व्याख्या होती है इसमें आपकी 2 अंक। व्याख्या है 2 अंक की, और विशेष व्याख्या जिसमें आप कला पक्ष भाव पक्ष लिखते हैं वो है 1 अंक। ठीक है, विशेष व्याख्या में ध्यान रखें, यदि आप पद्य की व्याख्या लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले कि कौन सी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है, और शब्दावली कैसी है, तत्सम है, तद्भव शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, किसी लोकोक्ति का प्रयोग है, तो वो भी विशेष व्याख्या में लिखें। और पद्य की क्योंकि हम विशेष व्याख्या लिख रहे हैं, इसलिए कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा काव्य गुण है, कौन सा उसमें रस है, ये सब आप धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करें और ये सब उसमें लिखें। और यदि हम गद्य की व्याख्या लिख रहे हैं तो उसमें भी सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है या किसी और भाषा का प्रयोग है, बीच बीच में कोड मिक्सिंग की है या कोड स्विचिंग की है, तो वो भी लिख सकते हैं आप उसमें। और ये लिख सकते हैं गद्य में कि सहज सरल शब्दावली का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप व्याख्या करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमको विशेष व्याख्या में क्या लिखना है, और संदर्भ एवं प्रसंग एक साथ लिखना है। ये तो हुई व्याख्या की बात। और अब एक थोड़ी सी बात निबंध की। निबंध रचना, ये 6 नंबर का प्रश्न है, 6 अंक का प्रश्न है, तो इसमें काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है पेपर का। तो इसमें आप सबसे पहले तो प्रस्तावना लिखें। हमेशा निबंध जब भी लिखें पॉइंट्स बनाकर लिखें। जिस भी विषय पर निबंध आया है, मुख्य विषय आजकल कोरोना सबसे मुख्य विषय है, दूसरा मोबाइल समस्या या वरदान, ये भी एक मुख्य विषय है, एक महंगाई, एक विकराल समस्या इस युग की, इस समय की, ये भी एक मुख्य विषय है, एक आपका राजस्थान की कला संस्कृति या राजस्थान और किसी अन्य राज्य की कला संस्कृति की तुलना, ये भी एक निबंध आ सकता है, या राजस्थान के मेले उत्सव और त्यौहार। तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं, इनमें से आपको एक तो मिल ही जाएगा। इन 4-5 टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लें निबंध को। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद जो भी जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं तो उसके पॉइंट्स बना लें। यदि कोई बीमारी पर है तो कारण क्या, उसके निवारण क्या, उपचार क्या, उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, इस तरह के पॉइंट बना लें। और अंत में उपसंहार, या महंगाई की समस्या पर लिख रहे हैं तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उसकी रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं। इस तरह से 3-4 पॉइंट्स बनाकर आप निबंध लिखेंगे तो बहुत अच्छा निबंध लिख पाएंगे, और निबंध में 6 के 6 अंक आप अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था
पेपर पैटर्न पर चर्चा और प्रश्न पत्र को हल करने में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं। और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूं आपके प्रश्न पत्र के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए और शांत दिमाग से अपना पेपर एक बार ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उसको अटेम्प्ट कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के हमेशा 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 साथ हैं। धन्यवाद।